प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 64वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट आई का 64वां सवाल है। वाई अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी है। ए में क्या दिया है 13, बी में क्या दिया है 15, सी में क्या दिया है 2, डी में क्या दिया है 28। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, तो दिया है एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक कितना है 13, 15। तो कितना हो गया, P दिया है 13, 15। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कार्तिकीय तल में दर्शाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हो जाएगा x डैश और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश। ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, इसको कार्तिक तल में दर्शाते हैं। तो x की तरफ कितना चलना है, 13 चलना है। तो यहां से चलते हैं, चलते चलते कहां पहुंच गए, यहां। मान लीजिए यही क्या है 13 इकाई इसका दूरी है और ऊपर कितना चलना है y की तरफ 15, क्योंकि प्लस है ना तो इधर चलेंगे 15। तो यहां आ गया, ये कितना आ गया दोस्तों, तो ये हो गया, यही हो गया P, कितना हो गया 13 और 15। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां की दूरी है ना, यह 13 है, यह x अक्ष है और यहां से यहां की दूरी कितना हो गया 15 हो गया। अब यहां से क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि x अक्ष से दूरी निकालिए। तो x अक्ष कौन सा हो गया, यही ना x अक्ष है। तो इससे यह कितना दूरी पे है, आप ध्यान दीजिए, इससे यह कितना दूरी पे है, तो 13 इकाई की दूरी पे। कितना इकाई की दूरी पे है, तो यह 13 इकाई की दूरी पे है। मतलब इससे यह कितना है, 13 इकाई दूरी पे है। दोस्तों, मतलब यह हो गया कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना है, 13 इकाई है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला हम बता देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो यहां लिखिए नंबर 1 में क्या, तो आप यहां लिखिए x अक्ष से दूरी बराबर, x अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो क्या होगा, y नियामक होगा। दूसरा क्या है सूत्र, तो दूसरा है y अक्ष से दूरी बराबर, y अक्ष से दूरी बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा x नियामक। दोनों सूत्र को जेहन में बैठा लीजिए। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y नियामक होगा और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x नियामक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसी बिंदु की बात कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, x y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो y अक्ष से दूरी तो क्या होता है x नियामक। तो इसका x नियामक कितना है, 13 ना है, तो 13 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 13, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो दोस्तों, हमको यकीन है कि आप समझ चुके होंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।